ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के अनुसार गोस्वामी जी की प्रेम कामना। ना तो नाते राम के राम स्नेह स्नेह, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देहु। भावार्थ, तुलसीदास हाथ जोड़कर वरदान मांगता है कि हे शिव जी, मुझे जन्म जन्मांतरों में यही दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही प्रेम हो। सब साधन को एक फल, जेहि जान्यो सो जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहे राम धरे धनुबान। भावार्थ, सब साधनों का यही एकमात्र फल है कि जिस किसी प्रकार से भी हो, धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम जी मन मंदिर में निवास करने लगे। जिसने इस रहस्य को जान लिया वही अर्थात जानने वाला है। ज्यों जगदीश तो अति भलो, ज्यों महेश तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग। भावार्थ, ये श्री राम जी समस्त जगत के स्वामी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि वे केवल पृथ्वी के स्वामी हैं, राजा हैं, तो भी मेरा बड़ा भाग्य है। राम कोई भी हो, तुलसीदास तो जन्म भर श्री राम के चरणों में ही प्रेम चाहता है। परो नरक फल चारि शिशु, मीठ डाकिनी खाओ, तुलसी राम स्नेह को जो फल सो जर जाओ। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं चाहे नरक में पड़ूं, चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी बालकों को चाहे मृत रूपी डाकनी खा जाए, श्री राम जी से प्रेम करने का और कुछ भी जो फल हो वह जल जाए, किंतु फिर भी मैं तो श्री राम के चरणों में प्रेम ही करता रहूंगा। राम भक्त के लक्षण। हित सो हित रति राम सो, रिपु सो बैर बिहाव, उदासीन सब सो सरल तुलसी सहज स्वभाव। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भक्त का ऐसा सहज भाव होना चाहिए, किसी राम में उसका प्रेम हो, मित्रों से मैत्री हो, बैरियों से बैर का त्याग कर दे, किसी में पक्षपात न हो और सबसे सरलता का व्यवहार हो। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष, दुख दास भय भव पार। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग द्वेष दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भक्त भव सागर से पार हो चुके हैं। उद्बोधन। राम है डरु करु राम सो, ममता प्रीति प्रतीत, तुलसी निरुपधि राम को भय हार हूँ जीत। भावार्थ, श्री राम जी से डरो, श्री राम में ममता प्रेम और विश्राम करो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम का कपट रहित सेवक हो रहने पर हारने में भी जीत ही है। तुलसी राम कृपालु सो, कही सुनाओ गुण दोष, होए दूबरी दीनता परम पीन संतोष। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम कृपालु श्री राम जी से अपने सब गुण दोष दिल खोलकर सुना दो, इससे तुम्हारी दीनता दुबली कम हो जाएगी और संतोष परम पुष्ट दृढ़ हो जाएगा। सुमिरन सेवा राम सो, साहब सो पहचान, ऐसे लाभ न ललक जो तुलसी नित हित बहानी। भावार्थ, श्री राम जी का स्मरण हो, श्री राम जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो और श्री राम शरीर के स्वामी को तत्व से पहचान लिया जाए,
ऐसे परम लाभ के लिए भी जो नहीं ललचाता, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके हित की सर्वथा हानि ही है। जाने जानन जोइए बिनु जाने को जान, तुलसी यह सुन समोज ही है आनु धरे धनुबान। भावार्थ, जानने पर ही जानना देखा जाता है, बिना जाने कौन जान सकता है। जब हम किसी को जानने लगते हैं तभी क्रमशः उसका यथार्थ ज्ञान साक्षात्कार होता है। जानने की चेष्टा ही ना करें तो कैसे जानेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह बात सुनकर और समझकर धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी को अपनी हृदय में ले आओ। ध्यान करते करते ही साक्षात्कार हो जाएगा। करमठ कठ मलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिफत बिहाय गो राम द्वारे दीन। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्मठ कर्मकांडी लोग तो मुझे काठ की माला धारण करने वाला कठमलिया कहते हैं, ज्ञानी मुझको ज्ञान विहीन बतलाते हैं और उपासना करना मैं जानता ही नहीं। मैं तो तीनों मार्गों को छोड़ दीन होकर श्री रामचंद्र जी के दरवाजे पर जा पड़ा हूँ। बाधक सब सब के भय, साधक भय न कोय, तुलसी राम कृपालु ते भलो सो होय। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस जगत में तो सब लोग सबके बाधक ही होते हैं, साधक कोई किसी का नहीं है। कृपालु श्री राम जी से ही भला होता है सो होता है। शिव और राम की एकता, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। भावार्थ, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिनको शिव जी प्रिय है किंतु जो मुझसे विरोध रखते हैं अथवा जो शिव जी से विरोध रखते हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य एक कल्प तक घोर नरक में पड़े रहते हैं। अतएव श्री शंकर जी में और श्री राम जी में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं मानना चाहिए। बिलग बिलग सुख संग दुख, जन्म मरण सोई रीत, रहियत राखे राम के, गए ते उचित अनीति। भावार्थ, संसार से दूर दूर आसक्त रहित होकर रहने में ही सुख है, आसक्त में ही दुख है। यही बात जन्म और मृत्यु में भी है। श्री राम के रखे अर्थात वे रखना चाहते हैं, इसलिए आसक्त रहित होकर यहाँ रहना चाहिए। अन्यथा इस अनीत से राजयुक्त संसार से जो चले गए उन्होंने ही उचित किया। तात्पर्य यह कि जगत में या तो भगवत प्रेमी होकर रहें या ऐसी चेष्टा करें जिसमें इससे मुक्ति ही मिल जाए। राम प्रेम की सर्वोत्कृष्टता, जाए कहब कर तूति बिनु, जाए जोग बिन छेम, तुलसी जाए उपाय सब, बिना राम पद प्रेम। भावार्थ, बिना करने किए केवल कथन मात्र व्यर्थ है, बिना क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा के योग, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति व्यर्थ है। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम के चरणों में प्रेम हुए बिना सब साधन व्यर्थ हैं। लोग मगन सब जोग ही, जोग जाए बिनु क्षेम, और त्यों तुलसी के भाव गत, राम प्रेम बिनु नेम। भावार्थ, लोग सब योग में ही, अप्राप्त वस्तु के प्राप्त करने के काम में ही लगे हैं, परंतु क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा का उपाय किए बिना योग व्यर्थ है। इसी प्रकार तुलसीदास जी के विचार से श्री राम जी के प्रेम बिना सभी नियम व्यर्थ हैं। श्री राम की कृपा, राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी।
भावा तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम जी, आपकी भलाई सुहृदय भाव से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सत्य है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही है। तुलसी राम सु आदर्यो, खोटो खरो खरो, दीपक काजर सिर धर्यो, धर्यो सुधर्यो धरो। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको श्री राम ने आदर दे दिया, अपना लिया, वह बुरा भी भला सदा भला ही है। दीपक ने जब काजल को अपने सिर पर धारण कर लिया तो फिर कर ही लिया। तनु विचित्र कायर बचन, अहियार मन घोर, तुलसी हरि भय पक्ष धर, ताते कह सब मोर। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मोर का रंग बिरंगा विचित्र शरीर है, कायर की सी उसकी बोली है, सांप उसका भोजन है और कठोर मन है। इतने अवगुण होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पांखों को सिर पर धारण कर लिया। भगवान उसका पक्ष रखने वाले हो गए तो सभी उससे प्रेम करते हुए मोर मोर मेरा मेरा कहने लगे। लहे न फूटी कौन हो, को चाहे के ही काय, सो तुलसी महंगो कियो, राम गरीब निवाज। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती थी, जिसको कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, उसको भला कौन चाहता और किस लिए चाहता। उसी तुलसी को गरीब निवासी राम जी ने आज महंगा कर दिया, उसका गौरव बढ़ा दिया। घर घर मांगे टूक पुनि, भूपति पूजे पाए, जे तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय मैं राम से श्री राम के आश्रय से रहित था, उस समय घर घर टुकड़े मांगता था। अब जो श्री राम जी मेरे सहायक हो गए हैं तो फिर राजा लोग मेरे पैर पूछते हैं। तुलसी राम सुदीठित, निबल होत बलवान, बैर बाल सुग्रीव के, कहा कियो हनुमान। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की शुभ दृष्टि से निर्बल भी बलवान हो जाते हैं। सुग्रीव और बाल के बैर में हनुमान जी ने भला क्या किया, परंतु वही श्री राम जी की कृपा से महान वीर हो गए। तुलसी राम हुते अधिक, राम भगत जी जान, रिनिया राजा राम भे, धनिक भय हनुमान। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के भक्त को राम जी से भी अधिक समझो। राजा राजेश्वर श्री रामचंद्र जी स्वयं ऋणी हो गए और उनके भक्त श्री हनुमान जी उनके साहूकार बन गए। श्री राम जी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारा ऋण कभी चुका ही नहीं सकता। कियो सुसेवक धर्म कपि, प्रभु कृतज्ञ जिय जानी, जोरी हाथ ठाड़े भय, वरदायक वरदानी। भावार्थ से हनुमान जी ने अधिक कुछ नहीं किया, केवल एक अच्छे सेवक का धर्म ही निभाया, परंतु यह जानकर वर देने वाले देवताओं के भी वरदाता महेश्वर श्री भगवान हृदय से ऐसे कृतज्ञ हुए कि हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने खड़े हो गए। कहने लगे कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे बदले में उपकार तो क्या करूं, तुम्हारे सामने नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यो तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भावार्थ जगदीश्वर भगवान श्री राम जी ने भक्तों के लिए ही राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों की भांति परम पवित्र लीलाएं की। ज्ञान गिरा गौतीत यज,
माया मन गुण पार सोय सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। भावार्थ जो ज्ञान बुद्धि वाणी और इंद्रियों से परे अजन्मा तथा माया मन और गुणों के पार है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान जही मारे सोए अवतरे कृपा सिंधु भगवान। भावार्थ जिन कृपा सिंधु भगवान ने भाई हिरण्याकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को मारा था, वे ही भगवान से राम रूप में अवतरित हुए हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। भावार्थ शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजा रूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के समान ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार सागर से तारने के लिए पुल के समान हैं। अर्थात उन चरित्रों को गाकर और सुनकर लोग भव सागर से सहज ही तर जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।